दोस्तों, क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड ही भूल गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर चलते चलते क्रैश हो जाए, विंडो करप्ट हो जाए, या फिर आपका हार्डवेयर फेलियर हो जाए, ब्लू स्क्रीन आ जाए। इवन कई बार हमारे सामने ऐसी समस्या भी आती है कि हमारा कोई इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट हो जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इनसे। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पेन ड्राइव बनाकर बताने वाला हूँ, ऑल इन वन पेन ड्राइव। इस एक ही पेन ड्राइव से इन सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप एक इसी पेन ड्राइव से अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। आपकी विंडो करप्ट हो गई है तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन आ गई है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाटा डिलीट हो चुका है तो उसको भी आप इससे बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसी पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में कोई भी विंडो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। भले आप विंडोज 7, विंडो 8, 10 हो, 11 हो, या फिर आप लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसी एक ही पेन ड्राइव से आप ये सारे के सारे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको न तो विंडोज़ के लिए अलग अलग बूटेबल पेन ड्राइव रखने की ज़रूरत है, और न ही आपको मैंने जो ये प्रॉब्लम्स बताई हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए आपको कहीं भागा दौड़ी करनी है। सारी समस्याओं का समाधान केवल आपको एक इस पेन ड्राइव में मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये पेन ड्राइव किस तरह से बनानी है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं किस तरह से हम ये पेन ड्राइव बनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपसे एक बार फिर से याद दिला दूं कि मेरे YouTube चैनल टेक्निकल हेल्पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गो, चलते हैं कंप्यूटर पर। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गया हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और दोस्तों, आपको इस ऑल इन वन पेन ड्राइव को बनाने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की, कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पर सर्च करना है हिरेंस बूट CD, और ये सबसे ऊपर जो लिंक है इसको आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। तो नीचे आपको एक ये फाइल मिलेगी HBCDBE-X64 ISO, ये इस नाम से एक फाइल मिलेगी। आपको इसको क्लिक करके अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। ये एक इमेज फाइल है और इसकी साइज़ लगभग 3 GB के आसपास है। तो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ से पॉज कर देता हूँ। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ रूफस नाम से एक सॉफ्टवेयर को। तो इस सबसे ऊपर वाले लिंक को आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर ये कुछ लिंक हैं, इस सबसे ऊपर वाले लिंक को क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हैं ये। अब इसके बाद में अगर आपको इस पेन ड्राइव में विंडोज़ भी डालनी है जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट भी कर सको, तो आपको यहाँ पर एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको रूफस को डाउनलोड नहीं करना है, ये नोट कर लीजिए। अगर आपको अपने इस पेन ड्राइव में विंडोज़ भी डालनी है, आप मल्टीपल विंडोज़ डाल सकते हैं और एक ही पेन ड्राइव से आप कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, भले ही वो विंडोज़ 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10, 11, इवन आप लिनक्स भी इसमें डाल सकते हैं। एक ही पेन ड्राइव से आप कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा वेंटॉय नाम की एक वेबसाइट। यहाँ से वेंटॉय पर जाइए और इस वेंटॉय सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर वेंटॉय को डाउनलोड नहीं करूँगा, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि मेरे चैनल पर मैंने डाल रखा है कि किस तरह से आप मल्टीपल विंडोज़ के लिए एक पेन ड्राइव बना सकते हो, एक ही पेन ड्राइव से कोई भी विंडो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए और प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप। तो मैं यहाँ पर इस वेंटॉय को डाउनलोड करूँगा।
मैं सीधे ही रूपस से इस पेन ड्राइव को, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप मल्टीपल विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं एक ही पेन ड्राइव से। तो मैं यहाँ पर इस वेंटोए को डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं सीधे ही रूपस से इस पेन ड्राइव को क्रिएट करूँगा, जिसमें हम विंडोज़ को इसके अंदर नहीं डालेंगे। हम एक यूटिलिटी पेन ड्राइव बनाएंगे ऑल इन वन, जिससे हम पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, विंडोज़ अगर करप्ट हो गई है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं और हमारे किसी भी डाटा को रिकवर कर सकते हैं। इससे हम विंडो को इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में आपको रूपस सॉफ्टवेयर को रन करना है। राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अब आपके सामने ये रूपस का इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा। अपने पेन ड्राइव को कंप्यूटर में इंसर्ट कर दीजिए और अब इसको बूटेबल पेन ड्राइव बना लीजिए। तो यहाँ पर ऊपर आपने जो भी पेन ड्राइव इंसर्ट की है वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आपको ISO फाइल सेलेक्ट करनी है। दोस्तों अभी जो मैंने हिरेन की ISO फाइल डाउनलोड की है उसको मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये आप देख सकते हैं मेरे डाउनलोड में पड़ी हैं HBCDPE X64। ये फाइल है 3.06 GB की फाइल है। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे आप अपने USB के लिए कोई भी वॉल्यूम लेबल लगा सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ माई हिरेन USB। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, नीचे ये स्टार्ट बटन आपको मिलेगा और इस स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। बी इंश्योर कि आपके इस पेन ड्राइव में कोई डाटा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाटा होगा तो वो यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगी और आपका पूरा डाटा लॉस हो जाएगा। तो पहले इंश्योर कर लें कि आपकी पेन ड्राइव में कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा नहीं हो। मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वार्निंग आ गई, ऑल डाटा ऑन डिवाइस USB राउटर विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको ओके कर देना है। अभी ये प्रोसेस शुरू हो गई है, अभी ये बूटेबल पेन ड्राइव बन रही हैं। ये ठीक उसी तरह से बनती हैं जिस तरह से आप रूपस की मदद से विंडोज़ के लिए अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। सेम प्रोसेस है। यहाँ पर इमेज फाइल को आपको हिरेन का सेलेक्ट करना है। ये काफ़ी बड़ी फाइल है तो थोड़ा टाइम लेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये पेन ड्राइव तो तैयार हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अब दोस्तों इस पेन ड्राइव का हम यूज़ कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है और मान लो कि यहाँ पर मैं मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड भूल गया हूँ। यहाँ पर मैंने पिन बना रखा है, तो मैं यहाँ पर रैंडमली कोई सा पिन एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं द पिन इज़ इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। तो मैं पिन को यहाँ पर भूल गया हूँ और इस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, पासवर्ड को रिकवर कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस पेन ड्राइव को मेरे कंप्यूटर में इंसर्ट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर में जाना है और यहाँ से अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अब अपने कंप्यूटर को बायोस मोड में ओपन करना है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर रीस्टार्ट की प्रोसेस शुरू होती है तो मैं मेरे कीबोर्ड से बायोस की को प्रेस करता हूँ। अब बायोस की आपके कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके मदरबोर्ड की बायोस की F2 हो, F9 हो, F10 हो, 11 हो, जो भी आपके मदरबोर्ड की बायोस की हैं उसको प्रेस करना है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल से सर्च कर सकते हैं। जनरली ये F2 या F9, F10 होती हैं। तो मैंने यहाँ पर बायोस मोड में मेरे कंप्यूटर को ओपन कर लिया है और अब यहाँ पर मुझे जाना है, सर्च करना है मेरी इस पेन ड्राइव को। यहाँ पर UEFI को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से प्रेस कर देता हूँ। तो अभी ये मेरी पेन ड्राइव से हिरेन की जो बूटेबल हैं वो ड्राइव ओपन हो रही हैं। इसको लोडिंग में थोड़ी सी टाइम लगेगी, प्रोसेसिंग में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसके ड्राइवर्स वगैरह सब एक बार सेटअप होते हैं। तो आप देख सकते हैं अब ये मेरे सामने मेरे कंप्यूटर पर हिरेन का डेस्कटॉप ओपन हो गया है। ये मेरी विंडो का डेस्कटॉप नहीं है, ये है हिरेन का।
और यहाँ से मैं मेरे कंप्यूटर की किसी भी फाइल को एक्सेस भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं किसी भी फाइल को मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर पासवर्ड को रीसेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर स्टार्ट मेनू में जाना है। यहाँ से ऑल प्रोग्राम में आपको मिलेगा सिक्योरिटी का ऑप्शन, और सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको 3 और ऑप्शन मिल जाते हैं, लेजर सॉफ्ट पासवर्ड रिकवरी, एंटी पासवर्ड एडिट और विंडोज़ लॉगिन अनलॉकर। तो इस तीसरे ऑप्शन को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपने अपने कंप्यूटर में जो भी यूजर्स बना रखे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर पॉपुलेट होती हैं, और मेरा ये यूज़र अकाउंट है तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और नीचे यहाँ पर रीसेट अनलॉक पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ से ओके करता हूँ तो अब ये पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली मैसेज आ गया है। मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड अब यहाँ पर रीसेट हो गया है। चलिए अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और एक बार फिर से मैं मेरे कंप्यूटर को नॉर्मल बूट कराता हूँ। यहाँ से मैं रीस्टार्ट करता हूँ और अब की बार मैं मेरे कंप्यूटर को नॉर्मल बूट कराऊँगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर ऑन हो गया है और यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। इसको मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो बिना किसी पासवर्ड के मेरा कंप्यूटर ऑन हो गया। अब मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड रीसेट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके कुछ और फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो एक बार मैं फिर से इसको बायोस मोड में ओपन करता हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैं बायोस की को प्रेस करूँगा और कंप्यूटर बायोस मोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से इसको UEFI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं एक बार फिर से यहाँ पर हीरेन के डेस्कटॉप पर आ गया हूँ। एक बार मैं फिर से स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ, ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हार्ड डिस्क टूल में आपको डाटा रिकवरी टूल मिल जाते हैं। यहाँ पर खूब सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं। इसमें से सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पर रेकुवा सॉफ्टवेयर लगता है, और रेकुवा से अपने डाटा को रिकवर किस तरह से कर सकते हैं इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे टूल्स हैं। डिफ्रैग करना है, आपके कंप्यूटर को डायग्नोस करना है, यहाँ पर अलग अलग पार्टीशन टूल्स मिल जाते हैं, सिक्योरिटी टूल्स मिल जाते हैं, और भी कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं इन सभी को अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका मैं एक नेक्स्ट अलग वीडियो पार्ट बनाकर मेरे इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा कि आपको अपनी विंडो को किस तरह से रिकवर करना है, किस तरह से उसको रिपेयर करना है, या ब्लू स्क्रीन आ गई है तो ब्लू स्क्रीन को किस तरह से रिजॉल्व करना है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर मेरे इस चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हमने विंडो का पासवर्ड किस तरह से रीसेट करते हैं वो हमने यहाँ पर सीख लिया है। खूब सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। विंडोज़ रिकवरी का टूल मिल जाएगा, आपको सिस्टम टूल्स मिल जाएंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड एंटीवायरस वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। काफ़ी सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इस एक ही पेन ड्राइव से ऑल इन वन काम कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।